चलिए एक बिल्कुल फेमिलियर सिचुएशन से शुरू करते हैं। आप टैक्सी में बैठते हैं, मीटर स्टार्ट होते ही 50 रुपए दिखाता है और हर किलोमीटर के साथ 12 रुपए और जुड़ते हैं। जर्नी 17 किलोमीटर्स की है। टैक्सी अभी चली भी नहीं है, लेकिन सवाल यह है, क्या हम पहले ही एग्जैक्ट फेयर मालूम कर सकते हैं? सिर्फ अंदाजा नहीं, बिल्कुल सही जवाब। हम 12 को 17 बार ऐड करके जवाब निकाल सकते हैं। लेकिन फिर 25 किलोमीटर्स के लिए 25 एडिशंस और 100 किलोमीटर्स के लिए 100 एडिशंस करनी पड़ेंगी। ये कैलकुलेशन मुमकिन है, मगर स्मार्ट मैथमेटिक्स नहीं। हमें ऐसा जनरल रूल चाहिए जो 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर्स, 17 किलोमीटर्स या किसी भी डिस्टेंस के लिए तुरंत काम करे। यहीं से अलजेब्रा की असली जरूरत सामने आती है। अब इस सिचुएशन को दो हिस्सों में देखिए। 50 रुपए फिक्स चार्ज है। टैक्सी 0 किलोमीटर चले तब भी ये 50 रहेगा। दूसरा हिस्सा ट्रैवलिंग चार्ज है, जो डिस्टेंस के साथ बदलता है। डिस्टेंस बढ़ेगी तो चार्ज भी बढ़ेगा। पॉलिनॉमियल समझने का पहला इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, रियल सिचुएशन में कौन सा हिस्सा फिक्स्ड है और कौन सा हिस्सा चेंज कर रहा है। पहले चेंजिंग पार्ट बनाते हैं। 1 किलोमीटर का चार्ज 12 रुपए, 2 किलोमीटर का 24, 5 किलोमीटर का 60। पैटर्न साफ है, डिस्टेंस को 12 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, लेकिन हर जर्नी की डिस्टेंस पहले से मालूम नहीं होती। इसलिए चेंजिंग डिस्टेंस के लिए हम एक लेटर लेते हैं, x। अब x किलोमीटर का ट्रेवलिंग चार्ज होगा 12 मल्टीप्लाइड बाय x, यानी 12x। गौर कीजिए, x कोई मिस्टीरियस सिंबल नहीं है, यह सिर्फ डिस्टेंस के लिए एक जगह है। जर्नी 1 किलोमीटर हो तो x की वैल्यू 1, 17 किलोमीटर हो तो वैल्यू 17, 25 किलोमीटर हो तो वैल्यू 25। रूल वही रहता है, सिर्फ इनपुट बदलता है। इसी वजह से एक छोटा सा सिंबल बहुत सारी पॉसिबल जर्नीज को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब ट्रैवलिंग चार्ज 12x के साथ फिक्स स्टार्टिंग चार्ज 50 ऐड कीजिए। कंप्लीट फेयर रूल बन गया 12x प्लस 50। 17 किलोमीटर्स के लिए x की जगह 17 रखेंगे। 12 इंटू 17 इक्वल्स 204। उसमें 50 ऐड करें, टोटल 254 रुपए। टैक्सी चलने से पहले फेयर प्रिडिक्ट हो गया। यही अलजेब्रा की ताकत है, रियल सिचुएशन को एक कॉम्पैक्ट रूल में बदल देना। अब वेरिएबल का मीनिंग थोड़ा और साफ करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि वेरिएबल वो नंबर है जो हमें मालूम नहीं। ये कभी सही है, मगर पूरी बात नहीं। वेरिएबल किसी अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है और किसी चेंजिंग क्वांटिटी को भी। टैक्सी एग्जाम्पल में x डिस्टेंस है। किसी जर्नी में डिस्टेंस अननोन हो सकती है और हर नई जर्नी में उसकी वैल्यू बदल भी सकती है। अब कुछ फेमिलियर एग्जांपल्स देखिए। एक नोटबुक 40 रुपए की है, तो n नोटबुक्स की कॉस्ट 40n। स्कूल ट्रिप के लिए बस का फिक्स चार्ज 3000 रुपए है और हर स्टूडेंट के लिए 200 रुपए। टोटल कॉस्ट 200n प्लस 3000। स्क्वायर की साइड s हो तो पेरीमीटर 4s और एरिया s स्क्वायर्ड। क्यूब की साइड a हो तो वॉल्यूम a क्यूब्ड। सिचुएशन बदलती है, वेरिएबल का आइडिया वही रहता है। अब एक स्कूल गार्डन का 3 डायमेंशनल प्लान इमेजिन कीजिए। बीच में साइड x वाला स्क्वायर लॉन है, उसका एरिया x मल्टीप्लाइड बाय x यानी x स्क्वायर्ड। लॉन के साथ 3 फ्लावर स्ट्रिप्स हैं, हर स्ट्रिप का एरिया x, इसलिए टोटल 3x। एंट्रेंस के पास 4 फिक्स्ड लैंप बेसेस हैं, हर एक 1 स्क्वायर यूनिट। पूरा गार्डन मिलकर एक्सप्रेशन बनाता है, x स्क्वायर्ड प्लस 3x प्लस 4। एक्सप्रेशन को फिर देखिए, x स्क्वायर्ड प्लस 3x प्लस 4। इसके 3 अलग पार्ट्स हैं, x स्क्वायर्ड, 3x और 4। इन पार्ट्स को टर्म्स कहते हैं। प्लस या माइनस साइंस टर्म्स को अलग करते हैं, लेकिन टर्म सिर्फ लिखा हुआ सिंबल नहीं है। x स्क्वायर्ड के पीछे लॉन है, 3x के पीछे फ्लावर स्ट्रिप्स और 4 के पीछे लैम्प बेसिस। जब मीनिंग दिखाई देता है, अलजेब्रा याद नहीं करना पड़ता, समझ आने लगता है। 3x में 3 कोएफिशिएंट है, क्योंकि 3 वेरिएबल x को मल्टीप्लाई कर रहा है। x स्क्वायर्ड के सामने कोई नंबर दिखाई नहीं देता, लेकिन वहां इनविजिबल 1 है, 1x स्क्वायर्ड, इसलिए उसका कोएफिशिएंट 1 है। 4 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है और x बदलने पर 4 नहीं बदलता, इसलिए 4 कांस्टेंट टर्म है। आसान भाषा में कोएफिशिएंट वेरिएबल के साथ चलता है,
कांस्टेंट अपनी जगह फिक्स रहता है। अब वर्ड पॉलिनोमियल को समझते हैं। पॉली का सेंस मैनी से जुड़ा है और नोमियल नाम या नेम्ड पार्ट्स वाली वर्ड फैमिली से आता है। क्लासरूम में हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल अलजेब्रिक टर्म से बना एक्सप्रेशन है। लेकिन एक बात याद रखिए, हर पॉलिनोमियल में बहुत सारी टर्म्स होना जरूरी नहीं। 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल और 3 टर्म ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल फैमिली के मेंबर्स हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन वर्ड मीनिंग से नहीं, पावर्स के रूल से आएगी। एग्जैक्ट मैथमेटिकल रूल ये है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर्स नॉन नेगेटिव होल नंबर्स होती हैं, 0, 1, 2, 3 और आगे। नेगेटिव पावर अलाउड नहीं, फ्रैक्शनल पावर अलाउड नहीं। कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, इंटीजर, डेसिमल या फ्रैक्शन हो सकते हैं। इसलिए 1/2 x स्क्वायर्ड प्लस 3 पॉलिनोमियल है क्योंकि फ्रैक्शन कोएफिशिएंट में है। वेरिएबल की पावर अभी भी होल नंबर 2 है। एग्जाम्पल्स कंपेयर कीजिए। 7 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 2x - 1 लीनियर पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर्ड प्लस 3x प्लस 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 5x क्यूब्ड - 2x प्लस 7 क्यूबिक पॉलिनोमियल है, -3x टू द फोर्थ प्लस 1/2 x स्क्वायर्ड -9 भी पॉलिनोमियल है। टर्म्स अलग, कोएफिशिएंट्स अलग, साइंस अलग, लेकिन वेरिएबल पावर्स 0 या पॉजिटिव होल नंबर्स हैं, इसलिए सब वैलिड है। टर्म्स की तादाद के हिसाब से नेम्स मिलते हैं। 5x स्क्वायर्ड में 1 टर्म है, इसलिए मोनोमियल। 3x प्लस 4 में 2 टर्म्स है, इसलिए बाइनोमियल। x स्क्वायर्ड प्लस 3x प्लस 4 में 3 टर्म्स है, इसलिए ट्राइनोमियल। 4 या उससे ज्यादा टर्म्स हों तो हम जनरली पॉलिनोमियल कहते हैं। याद रखिए, नंबर ऑफ टर्म्स टाइप बताता है, हाईएस्ट पावर डिग्री बताती है। दोनों अलग बातें हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टेस्ट, 1/x प्लस 2 को देखिए। सिर्फ फ्रैक्शन देखकर फैसला मत कीजिए। 1/x को पावर फॉर्म में लिखें तो x टू द पावर -1। वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो गई, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन 1/2 x स्क्वायर्ड प्लस 2 पॉलिनोमियल है क्योंकि 1/2 कोएफिशिएंट है। असली सवाल ये है, फ्रैक्शन कहाँ है और वेरिएबल की पावर क्या बन रही है। स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 को पावर फॉर्म में लिखें, x टू द पावर 1/2 प्लस 1। 1/2 फ्रैक्शनल पावर है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं। x टू द पावर -2 प्लस 4 में नेगेटिव पावर सीधे दिखाई देती है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 9 टाइम्स x यानी 3x पॉलिनोमियल है क्योंकि रूट वेरिएबल पर नहीं, नंबर 9 पर है। एक्सप्रेशन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। डिग्री का रूल सीधा है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री होती है। x स्क्वायर्ड प्लस 3x प्लस 4 में पावर्स 2, 1 और 0 हैं। हाईएस्ट पावर 2, इसलिए डिग्री 2। 7x टू द फिफ्थ माइनस x स्क्वायर्ड प्लस 9 में हाईएस्ट पावर 5, इसलिए डिग्री 5। डिग्री सिर्फ नाम नहीं बताती, ये पॉलिनोमियल के बिहेवियर और ग्रोथ के बारे में भी संकेत देती है। अब 2 कॉमन मिस्टेक्स। 100x प्लस 1 में सबसे बड़ा नंबर 100 है, लेकिन x की पावर 1 है, डिग्री 1 है, 100 नहीं। दूसरी तरफ x स्क्वायर्ड प्लस x प्लस 1 में 3 टर्म्स है, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, 3 नहीं। कोएफिशिएंट की साइज और टर्म्स की तादाद डिग्री डिसाइड नहीं करती। हर बार एक्सपोनेंट्स देखिए और सबसे बड़ी वैलिड पावर पहचानिए। डिग्री 0 को कांस्टेंट, डिग्री 1 को लीनियर, डिग्री 2 को क्वाड्रेटिक और डिग्री 3 को क्यूबिक कहते हैं। इन नेम्स को ज्योमेट्री से जोड़िए। लेंथ x एक डायमेंशनल मेजर है, स्क्वायर एरिया x स्क्वायर्ड 2 डायमेंशनल स्प्रेड है, क्यूब वॉल्यूम x क्यूब्ड 3 डायमेंशनल स्पेस है। पावर्स सिर्फ ऊपर लिखे छोटे नंबर्स नहीं हैं, वे क्वांटिटी के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं। इसी विजुअल कनेक्शन से लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक आइडियाज नेचुरली समझ आते हैं। अब पॉलिनोमियल को मशीन की तरह देखिए। इनपुट डिस्टेंस x मशीन में जाती है, पहले उसे 12 से मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर 50 ऐड होता है और आउटपुट फेयर मिलता है। रूल है P ऑफ x इक्वल्स 12x प्लस 50। इनपुट 0 हो तो आउटपुट 50, इनपुट 1 हो तो 62, इनपुट 2 हो तो 74।
हर इनपुट पर एग्जैक्टली वही प्रोसेस रिपीट होता है। पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। अगर p ऑफ x इक्वल्स 12x प्लस 50 और x 3 है, तो p ऑफ 3 इक्वल्स 12 इंटू 3 प्लस 50 यानी 86। x 10 हो तो आंसर 170, x 20 हो तो आंसर 290। फॉर्मूला को बदलने की जरूरत नहीं, बस वेरिएबल की जगह चोजन इनपुट रखिए, ऑपरेशंस सही ऑर्डर में कीजिए और आउटपुट मिल जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन, टैक्सी जर्नी रियल लाइफ सिचुएशन है। 12x प्लस 50 उसका एक्सप्रेशन है। सिलेक्टेड डिस्टेंसेस और फेयर्स को टेबल में लिख सकते हैं, वही पेयर्स ग्राफ पर पॉइंट्स बनते हैं। ये चार अलग टॉपिक्स नहीं हैं, सेम रिलेशनशिप की डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं। सिचुएशन मीनिंग देती है, एक्सप्रेशन कॉम्पैक्ट रूल देता है, टेबल सिलेक्टेड वैल्यूज दिखाती है और ग्राफ ओवरऑल बिहेवियर एक नजर में दिखाता है। टेबल स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। x0 फेयर 50, x1 62, x2 74, x3 86, x4 98। हर रो में डिस्टेंस 1 किलोमीटर बढ़ती है और फेयर 12 रुपीज बढ़ता है। टेबल सिर्फ आंसर्स की लिस्ट नहीं, ये पैटर्न एक्सपोज करती है। इक्वल इनपुट स्टेप्स के साथ आउटपुट का चेंज कांस्टेंट रहे तो लीनियर रिलेशनशिप का सिग्नल मिलता है। अब टेबल के हर पेयर को ग्राफ पर प्लॉट कीजिए। 0,50, 1,62, 2,74, 3,86, 4,98। पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर अलाइन होते हैं, इसका मतलब डिस्टेंस स्मूथली बदलती है, तो फेयर भी सेम रूल के मुताबिक स्मूथली बदलता है। ग्राफ को फॉर्मूला से अलग मत समझिए, ग्राफ फॉर्मूला के बिहेवियर की विजुअल पिक्चर है। ग्राफ में लाइन वर्टिकल एक्सिस को 50 पर मीट करती है। ये स्टार्टिंग चार्ज यानी इंटरसेप्ट है। फिर हर 1 किलोमीटर राइट मूव करने पर फेयर 12 रुपीज ऊपर जाता है। ये रेट ऑफ चेंज यानी स्लोप है। एक्सप्रेशन 12x प्लस 50 में 12 स्लोप का काम करता है और 50 इंटरसेप्ट का, यानी फॉर्मूला के नंबर्स ग्राफ की डायरेक्शन और पोजीशन को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए स्कूल साइंस म्यूजियम ट्रिप 25 किलोमीटर दूर है। रूल वही है, p ऑफ x इक्वल्स 12x प्लस 50। x की जगह 25 रखिए। 12 इंटू 25 इक्वल्स 300। एड 50, टोटल 350 रुपीज। नोटिस कीजिए, हमें 1 से 25 तक सारे फेयर्स कैलकुलेट नहीं करने पड़े। पॉलिनोमियल सीधे रिक्वायर्ड केस तक ले गया। इसी को प्रिडिक्शन कहते हैं। अब रूल को रिवर्स डायरेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। मीटर 350 रुपीज दिखाता है और डिस्टेंस x मालूम करनी है। इक्वेशन है 12x प्लस 50 इक्वल्स 350। दोनों साइड से 50 सब्ट्रैक्ट करें, 12x इक्वल्स 300। अब 12 से डिवाइड करें, x इक्वल्स 25। पॉलिनोमियल सिर्फ आगे का फेयर प्रिडिक्ट नहीं करता, अननोन इनपुट भी रिकवर कर सकता है। पूरी जर्नी एक बार कनेक्ट कीजिए। रियल सिचुएशन में फिक्स्ड और चेंजिंग क्वांटिटीज पहचानी, चेंजिंग क्वांटिटी को वेरिएबल दिया, रिलेशनशिप को पॉलिनोमियल में लिखा, टर्म्स, कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट समझे, अलाउड पावर से पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई किया, हाईएस्ट पावर से डिग्री निकाली, इनपुट सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज निकाली, वैल्यूज से टेबल और ग्राफ बनाया, फिर उसी रूल से फ्यूचर फेयर प्रेडिक्ट किया और रिवर्स क्वेश्चन सॉल्व किया। ये चैप्टर डेफिनेशंस की लिस्ट नहीं, एक कनेक्टेड स्टोरी है। अब आखिरी सवाल आपके लिए। कल जब आप शॉप, स्कूल, गार्डन, ट्रांसपोर्ट या किसी बिल को देखें तो पूछिए, यहां कौन सी क्वांटिटी चेंज कर रही है, कौन सा हिस्सा फिक्स्ड है? क्या इन दोनों को एक पॉलिनोमियल रूल में लिखा जा सकता है? जब आप डेली लाइफ के पीछे हिडन रूल देखना शुरू करते हैं, अलजेब्रा सिर्फ टेक्स्ट बुक के सिंबल्स नहीं रहता, वो दुनिया को डिस्क्राइब करने, कंपेयर करने और प्रेडिक्ट करने की लैंग्वेज बन जाता है।